15 मई को सूर्यदेव वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी तक ये अपनी उच्च की राशि मेष राशि में विराजमान थे। अब वृषभ राशि में जो सूर्य का गोचर है ये कई तरह के प्रभाव देने वाला होगा, क्योंकि इस गोचर से, सूर्य के इस गोचर से सूर्य बंधन योग बनाएंगे, केंद्र बंधन। देखिए, सूर्य के वृषभ राशि में जाते ही सबसे पहला तो होगा कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ेगी, तो यहां ये सूर्य और शनि का संयोग भी बन गया। दूसरा ये होगा कि जो सूर्यदेव हैं जब वो वृषभ राशि में होंगे तो वो राहु और केतु के मध्य रहेंगे। अब राहु और केतु के मध्य होने से, इन दोनों के बीच में होने से ये केंद्र बंधन योग बनाता है। अब इस योग का प्रभाव, और ये जो एक ऐसी युति हुई ना कि सूर्य की स्थिति राहु केतु और शनि के प्रभाव में जो बन गई है अभी वृषभ राशि में, ये कुंभ राशि के लोगों के जीवन पर किस तरह से प्रभाव डालने वाली है 1 महीने तक, इसके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। क्योंकि 15 मई की सुबह को ये गोचर होगा और 15 जून तक सूर्यदेव इसी राशि वृषभ राशि में रहेंगे। ना तो तब तक राहु बदलेंगे राशि, ना केतु, तो दोनों के मध्य। न शनि की दृष्टि हटेगी, तो शनि की दृष्टि भी लगातार इन पर बनी रहेगी। और शनि क्या है? शनि आपकी राशि के स्वामी भी हैं। अब देखिए, यहां वृषभ राशि के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो वृषभ राशि है ना, ये स्थिरता को दिखाती है, ये धैर्य को दिखाती है, ये आर्थिक योजनाओं, फाइनेंशियल राशि कही गई है जो वृषभ राशि है, ये आर्थिक योजनाओं को दिखाती है। साथ में ये शुक्र की राशि है, तो ये भौतिक सुख सुविधाओं के बारे में भी बताती है, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व की राशि है जो आपके व्यवहार, आपकी संपत्ति, आपके संसाधन, इन सब से जुड़ी होती है। तो ऐसे में सूर्य का गोचर वृषभ राशि में होना और बुध के साथ युति भी, बुध और सूर्य दोनों की युति यहां रहेगी, बुधादित्य योग भी बना होगा। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं, ये किस तरह से 1 महीना आपके लिए प्रभावित करेंगे, क्या चीजें अच्छी होंगी, किन चीजों में सावधानी रखनी होगी, क्या उपाय करना होगा, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। एक छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले तो सूर्य 7th हाउस के लॉर्ड हैं आपके लिए, और 7वें भाव का स्वामी 4थे घर में गया है, केंद्र में गया है। वैसे तो जब केंद्र या त्रिकोण में कोई ग्रह जाता है तो कहीं ना कहीं वो आपको अच्छे रिजल्ट देता है। अब ये बुध साथ में है, बुध मित्र हैं उनके, सूर्य शुक्र के राशि में है, 4थे घर में है, केंद्र में, 10वें घर पर ये दृष्टि डाल रहे हैं। तो देखिए, ये जो है ना 4था घर, ये सुख से जुड़ा है, ये घर परिवार मानसिक शांति से जुड़ा है। अब इस दौरान क्या होगा, कुछ चीजें तो बड़ी अच्छी होने वाली हैं, जैसे कि भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। अब देखिए, 4था भाव जिन चीजों का है, केंद्र में गए हैं तो यहाँ अलग तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा, तो सुख सुविधाएं तो बढ़ाएगा। अब ये क्या है? ये नेता हैं, ये राजा हैं जो सूर्यदेव हैं, तो सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, लेकिन मानसिक रूप से ना संतोष की प्राप्ति नहीं रहेगी। कई बार होता है ना कि व्यक्ति के पास सब कुछ है लेकिन संतोष नहीं मिल रहा है, संतुष्टि नहीं मिल रही है, ऐसा आपके लिए हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। परिवार में छोटी मोटी बातों पर बहस भी हो सकती है। अब कई बार ये छोटी छोटी बातें जो इन पर बहस हो जाए तो ये हमारे दिन को बिगाड़ देती हैं, ये हमारे घर के माहौल को बिगाड़ देती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, घर का माहौल तनावपूर्ण ना हो, इसके ऊपर आपको फोकस करना होगा। माता के स्वभाव में भी थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि माता के साथ भी आपकी जो बॉन्डिंग है ना वो बहुत अच्छी नहीं रहेगी। ऐसा रहेगा कि जैसे वो बहुत जल्दी नाराज हो जा रही हैं। अब ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि शनि की दृष्टि सूर्य पर जा रही है 4थे घर पर। जहां एक तरफ चीजें अच्छी होती दिखाई देंगी, वहीं उन पर नजर भी लगती हुई दिखाई देगी, वहीं उनमें कुछ ऐसी तनाव की स्थिति भी बनती हुई दिखाई देगी। ऊपर से राहु और केतु के बीच में आ गए हैं। अब राहु आपकी राशि में बैठे हैं पहले घर में, और केतु बैठे हुए हैं आपके 7th हाउस में। अब बीच में कौन सी राशि पड़ी? वृषभ राशि पड़ी, तो दोनों के बीच में आ गए हैं। तो अगर आप चाहेंगे ना तो आप थोड़ा उसमें बैलेंस जरूर लेकर आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र और परिवार, आपका जो भी आपका करियर है, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, और आपकी फैमिली हो गई, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना इस समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है इस 1 महीने में। एक और परिवार होगा
जो आपको आपसे समय मांगेगा, आपको समय देने की अपेक्षा दूसरी तरफ नौकरी व्यापार होगा जहां आपका पूरा ध्यान देना भी जरूरी होगा। अब सूर्य 7th लॉर्ड है, चौथे घर में गए हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा बैलेंस बनाना होगा। लेकिन व्यापार करने वाले लोगों के लिए यहाँ लाभ की उम्मीदें भी बनी हुई हैं कि जो भी इस राशि के जातक बिजनेस कर रहे हैं उनको लाभ की प्राप्ति भी होगी, अच्छा लाभ उनको मिलेगा। कोई अनुभवी व्यक्ति उससे सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और एक चीज और बहुत अच्छी होने वाली है यहाँ, आपका जो पार्टनर है, आपका जो जीवन साथी है, उसको अपने करियर में बहुत अच्छी सफलता मिलने का योग भी बनेगा। इस समय आपको चौथे घर से जुड़ी हुई कुछ चीजें अच्छी रहेंगी, जैसे घर की खरीदारी कर सकते हैं, वाहन की खरीदारी कर सकते हैं, संपत्ति, कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट के रूप में हमने प्रॉपर्टी खरीदी, तो इस तरह की चीजों में आप कार्य कर सकते हैं, तो वहां से भी जुड़ा हुआ आपको कोई लाभ देखने को मिल सकता है। तो ये खुशी की चीजें भी रहेंगी। अब और क्या रहेगा, तो देखिए राजनीति, पॉलिटिक्स जो है ना, वो कौन देने वाले हैं, सूर्य देने वाले हैं। शनि क्या है, उस पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये समय जो भी इस राशि के जातक पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, और इसी राशि की बात नहीं कर रही हूं मैं, पॉलिटिक्स के मामले में भी ये एक महीना ऐसा होगा कि बड़े बड़े बदलाव लाने का कार्य करेगा। उथल पुथल मचने वाली है इस दौरान, क्योंकि जब राहु केतु के बीच में सूर्य फंस जाते हैं और शनि की दृष्टि भी होती है, तो यहाँ बड़े बदलाव होते हैं, उथल पुथल मच जाती है लोकतंत्र में। तो ये चीजें यहाँ होने वाले हैं। तो जो भी राजनीति के फील्ड से हैं, पॉलिटिक्स के फील्ड से हैं, उनको बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि हो सकता है जो आपने ना सोचा हो ऐसी स्थितियां बन जाएं। सोचकर कुछ और चले थे, होने वाला कुछ और था और हो गया कुछ और, ऐसी स्थितियां यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इन लोगों को तो खास तौर से मैं कहूंगी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अपने किरदार पर ध्यान रखें और साथ ही इस चीज पर ध्यान रखें कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो कैसा है, ठीक है। क्योंकि शनि की स्थिति सूर्य के अंदर गुस्से की प्रवृत्ति भी बढ़ाने वाली है। अब स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा, तो स्टूडेंट्स के लिए देखा जाए पंचम भाव, पंचम भाव जहां गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो ये भाव बड़ा उत्तम दिखाई दे रहा है। तो मेहनत, अपनी मेहनत पर आप डटे रहिए, क्योंकि मेहनत आपके लिए बहुत विशेष होने वाली है। जब आप मेहनत करेंगे तभी आपको अच्छे रिजल्ट भी मिल पाएंगे, वरना आप छोटी सी गलती करेंगे और उसका नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। अब हेल्थ कैसी रहेगी, तो हेल्थ के मामले में मैं कहूँगी छोटी मोटी समस्याएं रह सकती हैं, और ये मौसमी बदलाव की वजह से रहेंगी। तो एक तो किसी भी छोटी मोटी समस्या को नज़रअंदाज ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें, इस चीज़ को नज़रअंदाज आपको नहीं करना है। और जो भी देखिए जीवन में आपको बदलाव देखने को मिलेंगे ना, वो अचानक से देखने को ही मिलेंगे आपको, ऐसी चीज़ें रहेंगी। अब बात करते हैं उपाय की, क्या उपाय आपको करना चाहिए। तो एक तो मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगी कि प्रत्येक रविवार के दिन ही आपको करना है। प्रत्येक रविवार के दिन एक लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालें और वो सूर्यदेव को सुबह अर्घ्य आप दें। ये आपकी मानसिक शांति देने का काम करेगा, पारिवारिक सुख को भी बढ़ाने का काम करेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।